जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTS फाउंडेशन में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो 24 मार्च को 100% आएगा। क्या होगा? 100% आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? रीत काल की प्रमुख विशेषताओं को हम क्या कहते हैं? प्रवृत्तियाँ। विशेषताओं को हम क्या कहते हैं? प्रवृत्तियाँ। पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, यानी रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं को बताइए तथा इस काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं भी बताइए या रचनाएं भी लिखिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषताओं को हम क्या कहते हैं? प्रवृत्तियाँ। क्या कहते हैं? प्रवृत्तियाँ भी कहते हैं। आगे देखेंगे पहली जो विशेषता हमारी क्या है, वो रीत ग्रंथों का निर्माण, यानी रीत काल में क्या हुआ? रीत ग्रंथों का निर्माण हुआ। सेकंड नंबर पर देखेंगे हम श्रृंगार रस की प्रमुखता। श्रृंगार रस की क्या हुई? यहाँ पर प्रमुखता मिली। नंबर 3 देखेंगे हम ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, यानी ब्रज भाषा की क्या हुई? प्रतिष्ठा बढ़ी। नंबर 4 पे हम क्या देखेंगे? सवेया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग हुआ, यानी सवेया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग हुआ। रीतकाल के कवि, यानी अब क्या देखेंगे? रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहला कवि, यानी कवि लिख रखा है हमने, एक तरफ लिख रखा है कवि, दूसरी तरफ हमने लिखा है रचनाएं। तो पहले कवि कौन थे? केशवदास। कवि का नाम क्या था? केशवदास। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? रामचंद्र का। दूसरे कवि है हमारे बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? बिहारी सतसई। कौन सी है रचना? बिहारी सतसई। आगे हमारा कौन से है? भूषण। कवि कौन से हैं? भूषण। इनकी जो कविता है यानी जो रचना है वो कौन सी है? शिवराज भूषण। आगे जो कवि है हमारे वो है मतराम। कौन से हैं? मतराम। इनकी जो रचना है वो कौन सी है? रसराज। कौन सी है? रसराज। आगे जो कवि है हमारे वो हैं पद्माकर। कौन से हैं? पद्माकर। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? गंगा लहरी। इनकी रचना कौन सी है? गंगा लहरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विवेदी युग या इसे हम आधुनिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक काल भी कहते हैं। की विशेषताएं तथा उनके कवि तथा उनकी रचनाएं, यानी द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में लिखना है हमें, और क्या लिखना है? उनके कवि और रचनाओं के बारे में भी लिखना है। तो पहले हम देखेंगे क्या कि द्विवेदी युग की विशेषताएं। यहाँ आपको मेन रूप से एक हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है? द्विवेदी युग की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है? भारतीयता एवं अतीत के गौरव के प्रति मोह। दूसरी हमारी परंपरागत रूढ़ मान्यताओं का विरोध और नवीन युगबोध। क्या है? नवीन युगबोध। तीसरे नंबर की जो हमारी विशेषता है वो क्या है? नैतिक आदर्श। क्या है? नैतिक आदर्श, त्याग, बलिदान आदि की भावनाओं की प्रबलता। अब इनके देखेंगे हम पहले कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना क्या है? सांकेत। पहली जो रचना है यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? साकेत। कौन सी है? साकेत। दूसरे कवि है हमारे अयोध्या सिंह हरिऔध। इनकी जो रचना का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छायावाद युग की विशेषताएं लिखिए और इनके प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं लिखिए। यानी छायावाद युग की विशेषताएं तथा उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो छायावाद युग की विशेषता क्या है देखते हैं हम। पहली जो विशेषता है वो कौन सी है? सौंदर्य भावना। दूसरी जो हमारी विशेषता है वो है प्रकृति का मानवीयकरण। तीसरी जो हमारी है वो क्या है? निराशय की भावना। कौन सी है? निराशय की भावना। और चौथी जो विशेषता है वो कौन सी है? हमारी रहस्य भावना। आगे की जो विशेषता है वो कौन सी है? हमारी 5वें नंबर की चिंतन की प्रधानता। कौन सी है? चिंतन की प्रधानता। आगे हमारे कवि कौन से हैं? इसके मुख्य कवि कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। यानी छायावाद युग के मेन कवि कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? कामायनी है, लहर है। कौन सी है? कामायनी, लहर। आगे जो कवि है हमारे वो कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना कौन सी है? लोकायतन। कौन सी है? पहली लोकायतन, युगांत और ग्राम्या। कौन सी है? ग्राम्या।
ये देखा हमने किसमें, छायावादी युग में। अब देखेंगे कौन सा, प्रगतिवादी युग की विशेषताएं। कौन सी, प्रगतिवादी युग की विशेषताएं। तो इनकी विशेषता, पहली विशेषता क्या है, मानव की महत्ता का प्रतिपादन, मानव की महत्ता का प्रतिपादन। दूसरी हमारी विशेषता है शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, नंबर 3 की हमारी जो विशेषता है वो है सामाजिक यथार्थवाद। ठीक है। आगे जो चौथे नंबर की हमारी विशेषता है वो क्या है, क्रांति की भावना। क्या है, क्रांति की भावना। प्रगतिवादी युग के हम क्या देखेंगे, कवि देखेंगे और उनकी रचनाएं देखेंगे। अब तो पहले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना कौन कौन सी हैं, तो पहली रचना है अनामिका, फिर कुकुरमुत्ता, फिर परमल। कौन सी है, परमल। आगे है इनकी रचना बेला, आराधना, अर्चना। ये इनकी क्या है, मुख्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि हैं हमारे कौन से, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कविता कौन सी है, यानी रचनाएं कौन सी हैं, तो पहली है रेणुका, फिर हुंकार, द्वंद्व गीत, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, चंद्रवाल, रश्मरथी। कौन सी है, रश्मरथी। ये इनकी क्या है, मुख्य रचना है। किनकी, रामधारी सिंह दिनकर की। आगे जो कवि है हमारे वो कौन से हैं, नागार्जुन। और नागार्जुन की क्या है, प्यासी पथराई आंखें। इनकी रचना कौन सी है, प्यासी पथराई आंखें और भस्माकुर। कौन सी है, भस्माकुर। आगे हम देखेंगे प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियों को हम क्या कहते हैं, विशेषताएं कहते हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां तथा विशेषताएं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस युग की यानी प्रयोगवादी काव्यधारा की हमारी मुख्य विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता है हमारी यथार्थता। कौन सी है, पहली यथार्थता। दूसरी हमारी कौन सी है विशेषता, नए बिंब तथा प्रतीक। आगे हमारी जो तीसरे नंबर की विशेषता है वो कौन सी है, बौद्धिकता की प्रधानता। नंबर 4 देखेंगे निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति। 5 नंबर पर देखेंगे भदेश का चित्रण। कौन सा है, भदेश का चित्रण। नंबर 6 हम देखेंगे विद्रोह का स्वर। नंबर 6 विशेषता कौन सी है, विद्रोह का स्वर। और आगे हम देखेंगे इनकी क्या कवि देखने वाले हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन से हैं। जो मेन रूप से कवि कौन से हैं, वो अज्ञे जी। कौन से, अज्ञे जी। इनकी हमारी रचनाएं कौन सी हैं, हरी घास पर क्षणवर। कौन सी रचना है इनकी, हरी घास पर क्षणवर। दूसरी रचना कौन सी है, सुनहले शैवाल। कौन सी है, सुनहले शैवाल। और आगे की जो तीसरी रचना है उनकी वो कौन सी है, आंगन के पार द्वार। कौन सी है, आंगन के पार द्वार। जो नेक्स्ट कवि है हमारे वो कौन से, धर्मवीर भारती। कौन से, धर्मवीर भारती। इनकी जो रचना है वो क्या है, ठंडा लोहा। कौन सी है, ठंडा लोहा। और दूसरी रचना कौन सी है, कनप्रिया। तथा ये सभी क्वेश्चन हमने देखे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन यानी 24 मार्च को एक प्रश्न 100% आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी होली सभी को, थैंक यू।